फटाफट आओ कौशिक। सही आ जाओ। ओम नमो नारायण। गो कृपा योग शिविर बुद्धगिर जी की मंडी प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन नमस्कार प्रणाम करता है। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम हस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है। लंबी लंबी गहरी सांस लेना है। रणत भवर गढ़ के साथ चिंता भाने लागी है। देर करो मत ना तरसाओ शरणारज ये भारी है। मत लेना है अपने शरीर को। नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। दोनों पैर पास में, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। गहरी सांस करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना। भोग लगावा भोग लगावा पुष्प चढ़ावा। एक बार ट्विस्ट करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। रिवर्स।
रक्षासन। भगता की तो विनती सुन शिव सुत प्यारो आयो है। दूसरी साइड। जय जयकार करो गणपति की मारो मन हर्षायो है। दोनों हाथ सामने की तरफ, केवल अंगुलियों की क्रिया। पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अब रस कीर्तन में कलाइयों का व्यायाम। भारी है। कलाइयों को ट्विस्ट कर लेना है, गोल गोल घुमाना। बस उठा अंदर, मुट्ठी बांध, ट्विस्ट कर लेना है। शब्द रस को भारी है। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड। दूसरी साइड, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, श्रावण। श्री गुरु चरण सरोज रज। दोनों पैरों में फासला लगभग 3 फीट का फासला। एक हाथ कंधे की सिधाई में, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। लंबी गहरी सांस भरना है, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार नीचे जाना। नीचे तक जाने की कोशिश, थोड़ी देर रोक के रखना है। दूसरा हाथ कान के सटा हुआ। रिवर्स, दूसरी साइड। थोड़ा गति के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुल थोड़ा और गति बढ़ा लेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। आज सालासर दरबार का 266वां स्थापना दिवस भी है। सभी योग साधकों को बहुत बहुत बधाई, सभी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। दोनों पैरों में फासला, पर्याप्त फासला। घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ कंधे की सिधाई में खोल लेना है। लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ते हुए नीचे। तेज प्रताप महाजग, नजर दूसरी हथेली को देखने की कोशिश। रिवर्स, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक योगी की भांति वापस आना है।
सिरे से नहीं आना है। फिर से एक बार दोनों पैरों में फासला, लंबी गहरी सांस भरते हुए, कोशिश करें हाथ पंजों से बाहर निकले और दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, सामर्थ्य से बाहर नहीं जाना। घुटने बिल्कुल सीधे। राम पेट की चर्बी कम करने के लिए दोनों पंजे पास में, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जिनके कमर में दर्द है वो आगे झुकने की कोई क्रिया ना करे, वो केवल इतना कर ले। और बाकी लोग भगवान सूर्य देव की आराधना, सूर्य नमस्कार। शरीर का संपूर्ण व्यायाम श्रद्धा भाव से, इसमें कुल मिला के 12 स्टेप होती है, वो 12 स्टेप कहीं ब्रेक ना होनी चाहिए। कैसे करना है जिसको नहीं समझ में आता है, एक बार आराम से अपना देखें, सामने देखें, पड़ोसी का देखें और सही रूप से करने की कोशिश करें। दोनों पंजे पास में। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचना है 2। अब कुछ लोग यहाँ केवल हाथ ऊपर कर लेते हैं, पीछे की तरफ 3। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए और झुक जाना है और दोनों हाथ और दोनों पैर एक साइड में आ जाए। अगर घुटनों को थोड़ा मोड़ना पड़े तो मोड़ ले। 4, एक पैर पीछे। 5, दूसरा पैर भी उसके पास चला जाएगा और अपनी जो नजर है उसको नाभि पर लगाने की कोशिश। 6, अपना घुटना और सीना जमीन पर, ठोडी जमीन पर। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन, दोनों एड़ियां जमीन पर। 9, जहां से पैर उठा था वहीं वापस आएगा। 10, दूसरा पैर पास में। 11, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए 1। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइव है रामचंद्र सही करेगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोड़ा सा विश्राम। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। मन में पूरा श्रद्धा भाव, आपने तानसेन का नाम तो सुना होगा। फिर से एक बार 5 क्रिया और करेंगे, थोड़ा गति के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्राम। लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठना है। एक बार तानसेन को राजा ने कहा कि आपके गुरु कौन है, मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। तो तानसेन ने कहा कि उनसे कोई नहीं मिल सकता, वो किसी के बुलावे पे नहीं आते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, हम तो जा सकते हैं ना वहां पे। तो कहा आप भी जाओगे तो आपकी फरमाइश से वो गाने वाले नहीं है, वो अपने मन से गाते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, जब वो गाएंगे तब सुन लेंगे। ऐसा कह के वो राजा के साथ चले जाते हैं। 5 क्रियाएं हमारे शरीर के लिए, जो ब्लड प्रेशर होता है, शुगर लेवल होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए। फैलाएं दोनों पैरों को सामने से, जितना फैल सकता है। जितने पैर फैलेंगे उतनी क्रिया आसान है।
कोशिश करें अपने पेट को, अपने चेस्ट को जमीन से टच करने की, बिना शरीर से अलग हुए, पीछे से उठना नहीं है। राजा वहां पे 2 दिन रहते हैं, लेकिन हरिदास जी ने कोई भजन नहीं गाया, कुछ नहीं गाया। लेकिन राजा भी सब्र वाला था, पता था उनको। एक दिन जैसे ही वो पहुंचते हैं तानसेन के साथ, तो क्या देखते हैं, वो भजन गा रहे थे। शशकासन, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। बिना उन्हें बताए साइड में बैठ जाते हैं और भजन सुनते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पूरे पेट को अंदर की तरफ खींच लेना। दोनों मुट्ठियां नाभि के साइड में लगा के धीरे धीरे नीचे जाना और अपनी गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। भजो नारायण नारायण हरि हरि। कितना अपार आनंद था उनके गायन में। से एक बार तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। श्राम मंत्रमुग्ध हो गए थे राजा, और जब वापस अपने दरबार में आए तो तानसेन को कहते हैं, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। कुछ लोग यहां से लेके जा रहे हैं, इस तरह से लेके जा रहे हैं, इस तरह से नहीं लेके जाना, ऊपर से दबाना है। जो पेट हमारा बढ़ा हुआ है ना, उसको कंट्रोल करने की क्रिया भी है। तानसेन गायन के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो पर्यायवाची शब्द बन गया है। राजा उसको आगे कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि आपका गायन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपके गुरु का गायन तो वाह जी वाह, क्या कहना, अद्भुत, अकल्पनीय। आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। गोमुखा से भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। दूसरी साइड। तानसेन का जवाब सुनना। तानसेन कहते हैं कि महाराज, जब मैं गायन करता हूं ना, तो मैं वेतन के लिए गाता हूं,
मैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए गाता हूं, लेकिन जब मेरे गुरुदेव गाते हैं वो ईश्वर के लिए गाते हैं। ये दोनों में फर्क होना तो स्वाभाविक है ना। वो पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरा समर्पण रहता है उनकी गायन में, और मेरे मन में रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए ये फर्क आता है। राम, यही बात हमारे जीवन के क्षेत्र पर भी लागू होती है। अगर हमारा भाव समर्पण का आ जाता है तो उसका परिणाम बहुत खूबसूरत निकलता है। आ जाओ बनवार जी, आगे आ जाओ, आगे। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अमिता भैया। दोनों मेरे पास सबको आ जाओ, करना से आओ। सुप्त वज्रासन, दोनों पैरों को कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ासन, और जब वापस बैठे ना हम, तो बहुत सावधानी रखनी है। पैरों को पकड़ लेना दोनों हाथों से, कोहनियों का सहारा लेना और धीरे से बैठ जाना। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। पैरों के पंजों की क्रिया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन अपने जीवन में किसी गुरु को नहीं बना पाए, वो गुरु नहीं बन पाया उनका कोई। ट्विस्ट कर लेना है और काफी समय के बाद में रिवर्स। एक व्यक्ति मिलते हैं, एक गुरु मिलते हैं जिनके बारे में वो सोचते हैं कि हाँ, ये मेरे गुरु हो सकते हैं। बटरफ्लाई, और वो व्यक्ति गुरु जी के पास जाता है और कहता है, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गुरु जी ने कहा कि अवश्य, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना शिष्य बनाने से पहले मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं, आपको परखना चाहता हूं, आपको जांचना चाहता हूं कि आप मेरे शिष्य बनने लायक हो भी या नहीं। पूरा बटरफ्लाई जमीन पर उतारना है, हवा में नहीं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्राम, चूंकि उनको शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि आपको जो भी आता है एक नोटबुक में लिख के ले आओ। अब वो शिष्य जो बनने जा रहा था, उसको इतना ज्ञान था कि उसको 6 महीने लग गए लिखते लिखते, और 6 महीने में वो ना सारा पन्ने भर के लेके जाते हैं गुरुदेव के पास कि ये लीजिए गुरुदेव। बाई करवट लेते हुए लेट जाना है, पेट के बल, पीठ के बल लेट जाना है।
पीठ के बोलिए, पीठ के बोलिए। पीठ के बल। दोनों हाथ कमर के नीचे साइकिल चला लेना है। और जब साइकिल चलाए तो पूरे श्रद्धा भाव से चलाए। पूरे घुटनों को खोलना है पूरा। ये घुटनों की तो क्रिया है, इसको आधा अधूरा करेंगे तो हमारे घुटने स्वस्थ कैसे रह पाएंगे। रिवर्स, उल्टी साइकिल चला लेना। श्राम जपो नारायण नारायण हरि हरि। से एक बार दोनों हाथ कमर के नीचे लगा लेना है। जेसीबी की तरह गड्ढा खोदना है। भाव श्रद्धा का होना चाहिए, पूरे विश्वास का होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे दिखाई भी कम देता है, इतना मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सारांश में लिख के लाओ। रिवर्स, जो गड्ढा हमने खोदा है उसे हमें स्वयं ही भरना पड़ेगा। सबसे न्यारी न्यारी। श्राम अब के वो जाता है, 3 महीने लगते हैं, समरी करके लाता है। फिर गुरुजी के पास आता है और कहता है कि गुरुजी मैं छोटा करके ले आया। गुरुजी ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है, मुझे बहुत कम दिखता है, मेरी अवस्था भी हो गई है, और सारांश करके लाओ, और छोटा करके लाओ। फिर से एक बार दोनों हाथ कमर के नीचे, तान पाद आसन, लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को 90 डिग्री तक लेके जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4, ईशान रुकना नहीं है। 5 6, 30 के पहले कोई भी रुक जाएगा तो पेनल्टी। 7 8 9 10 11 12, घुटने बिल्कुल सीधे। 13 14, रामचंद्र घुटने सीधे। 15 16 17 18 19 20 21, रजत 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब के वो बहुत समरी करके ले आया, एक कॉपी में सारा सारांश लिख के ले आया। गुरुदेव के पास जाता है, कहता है कि मैं एक कॉपी में सारा सारांश लिख के लेके आया मेरे ज्ञान का। उन्होंने कहा कि इतना भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत छोटा करके लाओ। आप जितना छोटा कर सकते हो ना उतना छोटा करके लाओ। मरकट आसन, दोनों हाथ कंधे के सिधाई में खोल लेना है, दोनों घुटनों को मोड़ लेना। एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। रिवर्स, रामचंद्र जी देखो पुरुष हो रहे हैं। रिवर्स, दोनों हाथ कंधे की सिधाई में खोलना है। मरकट आसन, कमर दर्द का रामबाण इलाज, सर्वाइकल पेन के लिए, गर्दन की जकड़न को दूर करने के लिए। रिवर्स, जिस साइड में पैर होता है गर्दन का मूवमेंट, उसके दूसरी साइड अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा खिंचाव महसूस होता हुआ कमर में। रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स,
विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, साइड में भी फैला लेना है और पैरों से भी थोड़ा दूर। फिर से एक बार देर, इस बार दोनों घुटने जमीन पर लग जाए। रिवर्स, दूसरी साइड। रिवर्स, रिवर्स। अब के वो शिष्य घर जाता है और एक पन्ने में सारा सारांश लिख के ले आता है कि गुरुदेव ये लो, इससे छोटा मुझसे नहीं हो सकता। गुरुदेव उसके हाथ से वो पेपर ले लेते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे तो और छोटा चाहिए, और सारांश चाहिए। अर्ध पवन मुक्त आसन। पूरे घुटने को मोड़ लेना, बाहों में भर लेना है और अपनी गर्दन को उठाकर घुटनों से लगाना। दूसरा घुटना बिल्कुल सीधा। दूसरी साइड। अगर आप गर्दन को जमीन पे रखेंगे तो आपकी कमर की क्रिया हो जाएगी। जिनके कमर में दर्द है वो गर्दन को ना उठाएं, जमीन पर ही रखें। श्राम। अब वो शिष्य सब समझ जाता है तो कहता है ठीक है गुरुदेव, मेरे अब समझ में आया है। वो जाता है और दूसरे दिन पेपर लाके दे देता है और पेपर एकदम कोरा होता है। पवन मुक्त आसन। जिनके कमर में दर्द है वो गर्दन को जमीन पर रखेंगे, बाकी गर्दन को उठाकर घुटनों में लगाना। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। सेतु बंद आसन। दोनों हथेलियों से एडी को पकड़ना। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को उठा लेना है। एडी को भी ऊपर उठा लेना है, पंजों के ऊपर। श्राम। फिर से एक बार विदाउट। श्राम। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना है। सर्वांग आसन। शरीर के सभी अंगों का आसन। पूरे शरीर का वजन उठा लेना है अपने कंधों पर। शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता है वो अर्ध हलासन कर लेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठा लेंगे। पैरों को आगे पीछे करना है, दाएं बाएं घुमाना। हलासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना।
हो सके तो जमीन से टच करना, नहीं हो सके तो कोशिश कर लेना। विश्राम, धीरे धीरे, पटकना नहीं है पैरों को, एकदम आराम आराम से जमीन पे लाना है। शवासन की स्थिति में लेट जाना है। शवासन की अवस्था का मतलब दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला और दोनों हाथ अपने शरीर से लगभग 1-1 फीट की दूरी पर, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। लंबी गहरी सांस लेना है। अब वो बालक आता है, वो व्यक्ति आता है गुरुदेव के पास और कोरा कागज लेके आता है। गुरुजी कहते हैं हाँ, अब ज्ञान लेने के लायक हुआ है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी हमें कोई बात सीखनी हो तो हम कोरे होके जाएं, क्योंकि जो ज्ञान हम लेके जाएंगे तो सामने जो गुरुजी बैठे हैं हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान उनके आड़े आ जाएगा। जब कोई भी शिष्य अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है तो गुरु से ज्ञान वो ले भी नहीं पाता है और वो व्यक्ति कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन को वो समझ ही नहीं पाता है। इसलिए कोशिश करें जब हमें कोई चीज सीखनी हो, हमें गुरु बनाना हो, तो हम खाली पेज के भांति जाएं कि जो आपको चाहे वो लिख दीजिए। चक्रासन, चक्र के समान अपने पूरे शरीर को बना लेना है। बहुत सुंदर चक्र बनते हुए, योगी ही योगी नजर आते हुए। और जिनसे चक्र नहीं बन रहा है वो अपनी गर्दन को जमीन से टच किए हुए अपने शरीर को उठा दें। धीरे धीरे क्रियाएं आसान होती जाती हैं, अभ्यास की तो बात है ना। तो जिनसे चक्र नहीं बन रहा है वो अपने चक्र को, अपने सर को जमीन से लगा के रखें और शरीर को उठा लें। सामर्थ्य से बाहर जाने की एक बार कोशिश नहीं करनी है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस भरना, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। पद्मासन, और जिनसे पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन। अगर अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है तो फिर सुखासन। पद्मासन में बैठने का एक फायदा होता है कि हमारा जो कमर और गर्दन है वो सीधा रहता है। और छोटे बच्चों का तो लगना ही चाहिए, जिनकी एज 25 साल से कम होती है ना, उनका तो पद्मासन आवश्यक है, लगना चाहिए। उनका शरीर तो इतना लचीला होना चाहिए। उठाओ पैर को, उठाओ पूरे शरीर को, पटको नीचे। बोलो खा रहे क्यों, है ना? उठाना पड़ती है अब तो। श्राम, झूलन क्रिया पहले गद्दी होया करती सेठ जी की, आजकल स्टूला मणगी जो रजत सभी को बैठो जा। रोक के रखो थोड़ा सा। श्राम, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना। बारिश का मौसम,
और बारिश के समय में हवा तेज चलना सामान्य बात होती है। वैसे ही तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। एक चिड़िया का घोंसला, जिसमें चिड़ी और चिड़ा दोनों बैठे हुए थे, घोंसला गिरता है जमीन पर। और टूट जाता है। राम, दोनों चिड़ी और चीड़ा उस घोंसले के पास शांति के साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। स्त्री का प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ा सा रोकना और छोड़ देना। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है। राम, भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना और एक ही साथ में कई सारे सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। श्याम, ये क्रिया जिससे हो रही है ना, वो एक कोरोना का टेस्ट भी है। क्योंकि जिसको कोरोना हो जाता है ना, उसके फेफड़े जाम हो जाते हैं, वो इतनी सांस ले ही नहीं सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, नाक से सांस खींचते हुए गति बढ़ा देना है, मध्यम गति। तेज गति के साथ समापन। अपना घर टूटने के बाद भी वो चिड़ा और चिड़ी उदास नहीं होते हैं, रोते नहीं हैं, इंतजार करते हैं कब ये बारिश समाप्त हो और कब हम सोचें कि हमें क्या करना है। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम।
तूफान आता है और चले जाता है। अब जो शब्द आपस में जो बात कर रहे हैं ना चिड़ा चिड़ी, उन पर गौर करने की आवश्यकता है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि चलो काम पे लगते हैं, घर टूट गया तो क्या वापस बनाते हैं, हम इंसान थोड़े ही हैं। कहने का तात्पर्य ये था उनका कि इंसान अगर घर टूट जाता है, कोई विपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो उसका शोक मनाता है, और जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो वापस कर्म करने में लग जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें पशु पक्षियों से भी सीख लेनी चाहिए। सिंह गर्जना की स्थिति में आ जाना, गरजना है शेर की तरह, पूरी आंखें बाहर, पूरी जीभ बाहर, पूरा चेहरा तना हुआ। गले की मसाज हल्के हाथों से करनी है ना। नए नए योग साधक ध्यान रखना, कहीं जोर से दबा लेंगे गला, और बाद में कहा गुरु जी थे ही तो बताइए गलो दबाण में। जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। आश्वासन करेंगे। अपने पड़ोसी को देख के हंसना है। Pressure 10 times. एल्बो पे लगाना है या ऊपर नीचे नहीं। श्राम भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 5 बार तेज उच्चारण के साथ। ओम का उच्चारण, दोनों ढक्कन बंद कर लेने हैं।
विश्राम। आंखें बंद रहेगी हमारी। थोड़ा सा राम नाम का जाप करना है। राम 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 पूरे ध्यान को अपने मस्तिष्क में लगा लेना है। थोड़ा आंखें गति के साथ बंद करनी है। जैसे ही आंखें गति के साथ बंद करते हैं, थोड़ा जोर से बंद करते हैं, एक अंधकार नजर आएगा। अंधकार में प्रकाश को खोजने की कोशिश करनी है। पूरे ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लेना है। जो हल्का सा प्रकाश नजर आ रहा है, इसमें अपने इष्ट देवता के दर्शन करने की कोशिश करनी है। माता पिता के दर्शन करने की कोशिश करनी है। मनी मन भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरा दिन मंगलमय हो। हे परमपिता परमेश्वर मेरा जीवन मंगलमय हो। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। दोनों हाथों को आसमान की तरफ, आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ना है, दोनों हथेलियों को गर्म करना है, ऊर्जा बटोरनी है और धीरे से अपने चेहरे पे समाहित करते हुए आंखों को खोल देना है। एक बार अपनी गर्दन और कंसता के लिए और एक बार पुनः अपने पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का हम समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय श्री राम। ओम नमः।